हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशा स्टडी पॉइंट। गाइस, आज हम करने वाले हैं विस्लावा शिंबोर्स्का द्वारा लिखी गई एक पोइम द एंड एंड द बिगनिंग। तो ये पोइम शुरू करने से पहले हम पोइट के बारे में कुछ जान लेते हैं कि विस्लावा शिंबोर्स्का एक पोलिश पोइट थी, एसेइस्ट थी और ट्रांसलेटर भी थी। और उन्होंने 1996 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ जीता था। और उनका जन्म प्रोवेंट में हुआ था, लेकिन वो अब कॉर्निक का पार्ट बन चुका है। उनका जन्म 2 जुलाई 1923 में कॉर्निक पोलैंड में हुआ था और उनकी डेथ 1 फरवरी 2012 में क्राको पोलैंड में हुआ था। तो जो पोइटेस है वो प्रेजेंट करती है अपने व्यू पॉइंट्स को एंड रिफ्लेक्शंस को ऑन वार पर, और ये भी बताती है जब वॉर ख़त्म हो जाता है ड्यूरिंग द वॉर तो क्या 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 चीज़ों डिस्ट्रक्शन होती हैं और क्या क्या चीज़ें कंस्ट्रक्शन होती हैं, और ड्यूरिंग द वॉर क्या क्या इफ़ेक्ट्स ह्यूमन लाइफ पर पड़ते हैं, वो सब इस पोइम में बताती हैं। तो हम इस वीडियो में लाइन बाय लाइन इस पोइम की एक्सप्लेनेशन करेंगे। आफ्टर एवरी वार, पोइट कहते हैं कि जब कोई भी वार होता है तो समवन गो टू टाइड अप। टाइड अप होता है क्लीन अप करना, तो किसी ना किसी को भी उस वॉर के जो इफ़ेक्ट्स हुए हैं उसको साफ करना पड़ता है। थिंग्स वो नॉट पिक, वो जो चीज़ें हुई हैं, वो गंदगी जो फैली है वो अपने आप साफ नहीं होगी। देमसेल्व्स अप आफ्टर ऑल, वो हमें खुद ही करनी पड़ेगी, कोई और आकर उसे नहीं करेगा। समवन गो टू शो, शो होता है पुश करना, किसी को साफ करना, और किसी ना किसी को तो पुश करना पड़ेगा। किसको? द रबल टू द रोड साइड। रबल होता है मलबे को, जो रोड पर मलबा पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है, उसको पुश करना होगा, उसको साफ करना होगा। शो द कार्ट्स लोडेड विद कॉर्पस कैन गेट बाय। कॉर्पस होता है डेड बॉडीज, ताकि जब वो मलबा साफ हो जाएगा तो जो डेड बॉडी से भरी हुई कार हैं वो वहाँ से गुजर सकें, इसीलिए वो मलबा साफ करना पड़ेगा। समवन गो टू ट्रक्ड, ट्रक्ड होता है रिलीफ पाना, और किसी ना किसी को तो रिलीफ पाने के लिए, राहत पाने के लिए थ्रो स्लग्ड एंड एचेस, उस जो कीचड़ फैला हुआ है, राख है, उसमें अपने पाँव को घसीटना होगा, तभी उनको राहत मिल सकती है। थ्रो द सोफा स्प्रिंग्स, उन सोफ़ों को, डसर्ट्स ऑफ ग्लास, और उन कुचले हुए कांचों को, द ब्लडी रैक्स, और खून से सने हुए उन टुकड़ों को किसी ना किसी को तो साफ करना होगा। समवन गो टू लग द पोस्ट, इस लाइन का मीनिंग है कि किसी ना किसी को तो इस गर्दन में उतरना पड़ेगा, अपने पाँव को घसीटना पड़ेगा। टू प्रोप द वाल, और ये जो टूटी फूटी कमज़ोर रफ दीवारें हैं इनकी मरम्मत करनी होगी। समवन गो टू ग्लेज द विंडो, और ये जो विंडो हैं, ये जो खिड़कियां हैं, इनके जो ग्लास टूटे हुए हैं, इन खिड़कियों में नए ग्लासेस को फिट करना होगा। सेट द डोर इन इट्स फ्रेम, और दरवाज़ों को अपने फ्रेम में दोबारा सेट करना होगा। नो साउंड बाइट्स, नो फोटो अपॉर्चुनिटीज़ एंड इट टेक ईयर्स। और पोइट कहती है कि जब युद्ध ख़त्म हो जाता है तो मीडिया आ जाती है और वो जनता को ये सारी बातें बताती है, कैसे युद्ध हुआ, क्यों हुआ, कब हो। तो जैसे कि हमें पता है कि नेगेटिविटी सबसे पहले आ जाती है। नो साउंड्स बाइट्स, नो फोटो अपॉर्चुनिटीज़ एंड इट टेक ईयर्स। और जब युद्ध ख़त्म हो जाता है तो मीडिया वाले किसी दूसरे वॉर के लिए चले जाते हैं और इस वॉर के बारे में बातें करना बंद कर देते हैं। तो फिर वहाँ पर कोई फ़ोटोशूट नहीं होगा और ना ही कोई हकलाने की आवाज़ वहाँ सुनाई देगी। ऑल द कैमराज हैव गॉन टू द अदर वॉर्स, और जो सभी मीडिया वाले हैं, कैमरे हैं, वो सभी दूसरे वॉर के लिए चले जाएंगे। द ब्रिज नीड टू बी रीबिल्ट, और अब पोइट कहते हैं
पोइट कहती है कि फिर ड्यूरिंग द वॉर ब्रिज को दोबारा बनाने की ज़रूरत होगी। द रेल रोड स्टेशंस टू, और रेलवे स्टेशंस को भी दोबारा बनाना होगा। शर्ट स्लीव्स विल बी रोल्ड टू शर्ट्स, स्लीव्स होता है बाजुएं। और लोगों को ये सब बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, रेलवे स्टेशन बनाने के लिए अपने जो कमीज़ की बाजू होती हैं उनको रोल्ड करना होगा, खुद ही उनको काम में लगना होगा। समवन ब्रूम इन हैंड, और किसी को तो झाड़ू अपने हाथों में उठानी होगी। स्टिल रिमेंबर्स हाउ इट वॉज, और ये भी सोचना होगा कि जब वॉर शुरू नहीं हुआ था तो क्या स्थिरता थी, और अब वॉर के बाद क्या उसमें चेंज आ गया है। और सोचना होगा कि वॉर से पहले कितनी शांति यहाँ पर बनी हुई थी। समवन एज लिसन्स, और कुछ लोग उस आदमी को सुन भी रहे होंगे। नोडिंग हिज अनसेटर्ड हेड, और अपने सिर को कटी हुई लाशों के तरह हिला रहे होंगे। बट अदर्स आर बाउंड टू बी बस्टलिंग नियर बाय, हु विल फाइंड ऑल दैट ए लिटल बोरिंग। लेकिन वहाँ पर एक ऐसा ग्रुप भी हो सकता है, ऐसा भी ग्रुप होगा जो कि अपनी लाइफ को बोरिंग मान रहा होगा और ये सब वॉर के इफेक्ट सबको जानता होगा। फ्रॉम टाइम टू टाइम समवन स्टिल मस्ट, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि डिग अप ए रस्टेड आर्गूमेंट। रस्टेड होता है जंग लगा हुए आर्गूमेंट्स, और ऐसा लगता है कि कोई बहुत पुराने जंग लगे हुए आर्गूमेंट्स को, रीजन्स को खोद रहा हो। फ्रॉम अंडर में थे बुश, और पुराने जो रस्टेड आर्गूमेंट्स हैं उनको चालू कर देते हैं, पुरानी बातें करने लग जाते हैं कि पहले क्या था, अब क्या हो गया, ये सब करने लग जाते हैं। एंड होल इट ऑफ टू द डंप, और फिर उस कन्वर्सेशन को वहीं छोड़ देते हैं, उसको अधूरा छोड़ देते हैं, फिर उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। दोज हु न्यू, और जो लोग जानते हैं कि व्हाट दिस वॉज ऑल अबाउट, कि यहाँ पर क्या हुआ था और उस होने वाले वार के बारे में जानते हैं। मस्ट मेक वे फॉर दोज हु नो लिटल, उन्हें उन लोगों को बताना चाहिए, उनके लिए रास्ता बनाना चाहिए जो कि वॉर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। पोइट के कहने का मीनिंग है कि जो लोग इस वॉर के बारे में नहीं जानते, उन लोगों को, जानने वाले लोगों को उन्हें बताना चाहिए कि वॉर के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और क्या क्या डिस्ट्रक्शन वॉर के कारण हुआ हम। एंड लेस देन दैट, एंड एज लास्ट नथिंग लेस दैट नथिंग, और उन लोगों को भी बताना चाहिए जो कि वॉर के बारे में बहुत कम जानते हैं, यानी कि जो कि न के बराबर जानते हैं, उन लोगों के लिए भी उनको रास्ता बनाना चाहिए और वॉर के इफ़ेक्ट्स को बताना चाहिए। समवन गो टू लाई देयर, और कोई ना कोई तो उस मैटर के बारे में सोचेगा ही। इन द ग्रास दैट कवर्स अप, और उस मैटर के बारे में सारी जो जानकारी वो इकट्ठा कर लेगा, उस मैटर को पकड़ लेगा। द कॉजेज एंड इफ़ेक्ट, कि किस वजह से ये युद्ध हुआ, ये वार हुआ और क्या क्या इसके इफ़ेक्ट्स हुए। विद ए कॉन्स्ट्रक्ट इन हिज टीथ गोइंग एट क्लाउड्स, और कोई ना कोई तो वॉर के बाद जो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है उसको देख रहा होगा, लोगों को आगे बढ़ता हुए देख रहा होगा। ये हमारी जो पोएम है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली न्यू अपडेट्स का आपको जल्दी से पता लग जाए।